हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग। आज हम इसका डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो अगर बात करें बच्चों नेचर की, इसमें डिफरेंस आपको ना 2-3 पॉइंट कैसे आता है कि कोई भी पॉइंट दे देंगे उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच में। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट जो है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो इम्पर्सनल है, यानी कि हम डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करते। जिसको हम अपना एडवर्टाइजमेंट मैसेज दे रहे होते हैं उससे डायरेक्टली हम बात नहीं करते। एक ही मैसेज टीवी पे या यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा होता है, तो ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पर्सनल सेलिंग डायरेक्टली हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो ये पर्सनल है आपका। पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, खुद पर्सनली जाके मिलते हैं कस्टमर से, उससे बात करते हैं। मेथड, ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैसेज टू ऑल कस्टमर। एक ही मैसेज सारे कस्टमर को हम देते हैं। जी हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैसेज टू ऑल द कस्टमर। जी हाँ बच्चों, सेम मैसेज सारे कस्टमर को सेम मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ सेल्स टॉक से एडजस्टेड, कीपिंग इन व्यू कस्टमर बैकग्राउंड नीड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को महंगा लग रहा है प्रोडक्ट, कि जी आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, या वो कह रहा है कि इसमें ये फीचर नहीं है, तो सेल्स टॉक एडजस्ट हो सकती है। वो कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत हम कम कर देंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं पर्सनल सेलिंग में, लेकिन ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जान के हम प्रोडक्ट को थोड़ा अपनी बातें मॉडिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी ये फीचर है, वो समझा सकते हैं, लेकिन ये बातें एडवर्टाइजमेंट में नहीं हो सकती। रीच, एडवर्टाइजमेंट की रीच मासेस है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो टीवी है करोड़ों लोग देखते हैं, यूट्यूब करोड़ों लोग देखते हैं, तो उसकी मासेस है। पर्सनल सेलिंग लिमिटेड ही हो सकती है हम, क्योंकि एक बंदा लिमिटेड लोगों के सही ही मिल सकता है, सबसे नहीं मिल सकता। अगर हम देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट हमने 10 लाख की एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन वो 10 लाख के लाख करोड़ों लोग तक पहुँचेगी, तो पर पर्सन अगर देखें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है, तो लो पर्सनल हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि एक सेल्समैन है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये, तो एक महीने में कितने लोगों से मिल पाएगा? 20-25 लोगों, तो पर पर्सन बहुत हाई है। मीडिया, हम एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जो टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, सोशल मीडिया से। तो ये हमारे मीडिया है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया। यहाँ पे हमारा मीडिया है बेटा सेल्स स्टाफ। यहाँ मीडिया है हमारा सेल्स स्टाफ, हमारा मीडिया होता है। फीडबैक, लैक ऑफ डायरेक्ट फीडबैक, एडवर्टाइजमेंट ऐसी रही कैसी लगी लोगों को, उसका रिस्पॉन्ड क्या हुआ, उसका कोई हमें फीडबैक नहीं मिलता। लेकिन पर्सनल सेलिंग का डायरेक्ट नहीं इमीडिएट फीडबैक मिलता है। कस्टमर के सामने एक्सप्रेशन से बदल जाता है हमें कि इसको पसंद आया या नहीं आया। कस्टमर की बातों से बदल जाता है, उसे पसंद आ रही है नहीं आ रही, उसकी बातों में बदल जाता है इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। अब जो इधर देखिए एक और डिफरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। एडवर्टाइजिंग इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो मैसेज बन गया वही सबको जाएगा, चेंज नहीं हो सकता मैसेज। पर्सनल सेलिंग बेटा हाईली फ्लेक्सिबल है, आप चेंज कर सकते हो। हाईली फ्लेक्सिबल मैसेज है, हम उसके बातें एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम कवरेज, एडवर्टाइजिंग शॉर्ट टाइम में पूरी मार्केट कवर कर लेता है। एक छोटा सा 20-25 सेकेंड का मैसेज होता है जो कि पूरी मार्केट को कवर कर लेता है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम लगती है, पूरी मार्केट को करने में बहुत टाइम लगता है, एक बंदे से मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। जो रोल यूजफुल इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे होती है हमारे इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं और हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। क्योंकि कई बार वो इतनी इंटरेस्टिंग ऐड लगती है, हम उसी को देखने लग जाते हैं। हम देख रहे होते हैं जैसे यूट्यूब पे हमने कोई वीडियो खोली, लेकिन वहाँ पे यूट्यूब से पहले कोई जो ऐड आ रही थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और हम उसे स्किप भी नहीं किया और हमने अच्छी तरह देख लिया और हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया और हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। इंपॉर्टेंट रोल है जो जहाँ पे अवेयरनेस स्टेज में और डिसीजन मेकिंग में कहीं आप कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल ने डिजिटल बोर्ड खरीदा था, तो ये हमें पर्सनल सेलिंग से ही हो पाया था, बिना पर्सनल सेलिंग के नहीं हो पाया था। अवेयरनेस स्टेज पे और उसके डिसीजन मेकिंग में ये आपका की रोल हेल्प करता है। उसके बाद में जो अगला है हमारा थर्ड टॉपिक, हम करते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, पर्सनल सेलिंग कर लिया। थर्ड है जो होगा सेल्स प्रमोशन। अगर हम सेल्स प्रमोशन की बात करें, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू एक तरह ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं टू इमीडिएटली इंक्रीज द सेल्स। यहाँ सेल्स को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। जी हाँ, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हमारे कस्टमर्स को, विच इज डिजाइन टू एनकरेज बायर्स टू इमीडिएटली परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जी हाँ, ये किस लिए दिए जा रहे हैं? जो सेल आपका क्या है सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन क्या है कि अभी आप चाहते हो इमीडिएटली हमारी सेल्स बढ़ जाए,
खास और दिवाली पे लोगों को मन होता है तो जानबूझ के सेल बढ़ाने के लिए आपको क्वांटिटी ऑफर की जाती है कि आज के लिए ये ऑफर 15 जैसे 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त के लिए वो सेल लगा देते हैं। जी हाँ, तो ये सेल्स प्रमोशन एफर्ट है, एक के साथ एक फ्री, एक सेम प्राइस में क्वांटिटी फ्री, ये सब चीज़ें क्या बेटा सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। सेल्स प्रमोशन का इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। जी हाँ, ये पूरे साल के लिए नहीं होते या पूरे टाइम के लिए नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो 15 अगस्त के लिए, दिवाली के लिए, दिवाली के राखी के लिए, विच इज डिजाइन टू एनकरेज बायर्स को एनकरेज करने के लिए किए जाते हैं टू इमीडिएटली परचेज ऑफ प्रोडक्ट, ताकि वो उन्हें करना कि भाई इमीडिएटली बाय करो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। जी हाँ, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं, किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो बायर को इनकरेज करने के लिए अभी के अभी खरीदो, अभी इमीडिएटली परचेज करो। तो जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव कस्टमर को दिए जाते हैं, एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दे देना, डिस्काउंट दे देना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफर करना सेम प्राइस में। सेल्समैन को भैया सेल्समैन को कहा जाता है कि अगर आप हमारी जल्दी ज़्यादा सेल्स कराओगे तो आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। तो यानी कि आपके सेल्स प्रमोशन एफर्ट होते हैं कस्टमर के लिए तो होते ही, अपने सेल्समैन को के लिए भी होते हैं कि भैया अगर आप ज़्यादा सेल्स करोगे बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। डीलर्स, जैसे जो हमारे डीलर्स होते हैं वो कई तरह के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, कई तरह के ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि भैया अगर हमारा ब्रांड बेचोगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, तो ज़्यादा मार्जिन मिलेगा तो हमारा प्रोडक्ट वो बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे भैया मैं यहाँ से पहले डिजिटल बोर्ड से पहले जब वाइट बोर्ड था तो मार्कर लेने जाता था, मैं कैमलिन का मार्कर लेने जाता था, लेकिन वो जो दुकानदार था ना मेरे को कैमलिन की जगह कहता था रोटोमैक ले लो, क्योंकि उस पर मार्जिन ज़्यादा था। तो डीलर जिनमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं हमारा प्रोडक्ट बिकवाने की, कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यार वो वाला प्रोडक्ट कीजिए, आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करो, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका डीलर मार्जिन ज़्यादा अच्छा होता है। तो दिस आर जो हम सेल्स प्रमोशन इसमें कस्टमर को दे सकते हैं, सेल्समैन को दे सकते हैं, डीलर को दे सकते हैं। और जो इसकी ना जो कुछ टेक्निक्स है सेल्स प्रमोशन टेक्निक, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग आ जाता है। इसके बाद मैं आपके लिए वो वाली बना के उसके अंदर डाल दूंगा एक अलग से वीडियो की सेल्स प्रमोशन टेक्निक कौन कौन सी होती है उसे रिकॉग्नाइज करना, मैच द फॉलोइंग या 1 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगली है जो सेल्स प्रमोशन में फोर्थ है आपका पब्लिक रिलेशनशिप। देखो जो हमें अपनी सोसाइटी में अपने स्टेक होल्डर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए, अच्छी इमेज रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इमेज हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे, या जो सोसाइटी जहाँ पे हम डील कर रहे हैं अगर उनके सामने हमारी अच्छी इमेज नहीं रही, अगर वो हमारे अगेंस्ट हो गए तो एक नेगेटिव इमेज आ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी इमेज बनाने के लिए हम टाइम टू टाइम पे हमारे एग्जांपल ले लीजिए, हम अच्छे आपके साथ हमारी जो जिनके साथ बिजनेस की जो रिलेशनशिप किसी साथ बनानी होती है, कस्टमर के साथ, उसके सप्लायर्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ और भी बहुत सोशल ग्रुप्स हैं उनके साथ, इनके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर एक भी हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमारे बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। टाइम टू टाइम मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं आप लोगों को जब क्या कहते हैं जब टेस्ट होता है उस पर प्राइजेस दे देता हूँ, बच्चों को पार्टी दे देता हूँ, छोले भटूरों की, ये सब क्या है आपसे पब्लिक रिलेशन बनाना, मैं बर्थडे पे केक कटवा देता हूँ, ये सब क्या है बच्चों पब्लिक रिलेशनशिप में आता है। जिससे क्या हो मेरी इमेज चमकी रहे, आप लोग मेरा क्या कहते हैं अच्छा आपको मेरे अगेंस्ट ना हो, अच्छी चीज़ें बोलो, हर जगह बोलो, ये करना पड़ता है। इस तरह यानी कि पब्लिक रिलेशन में आ जाता है, आप सोशल इवेंट को स्पॉन्सर कर देते हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, इस सब पब्लिक रिलेशनशिप में आएगा ताकि आपकी इमेज सोसाइटी में अच्छी रहे, गुड आइज में रहो आप। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमेशा आपकी सोसाइटी अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा, आपको फेवर रहेगा, सब आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। तो जी हाँ, बिजनेस नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बिजनेस को जरूरत होती है कम्युनिकेट इफेक्टिवली करने के लिए, किसके साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, डीलर्स के साथ। डीलर्स की एग्जांपल से मेरे माइंड में आ रहा है, मेरे भैया हैं वो क्या कहते हैं कपड़ों का काम करते हैं, उनको हर 1 साल बाद उन्हें कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, बैंकॉक, पटाया, कभी अभी गए हुए थे वियतनाम, अभी मतलब अजरबैजान, ऐसे जाते रहते हैं। वो कैसे जाते हैं, बेसिकली वो कपड़ों का काम करते हैं, जहाँ से वो कपड़े खरीदते हैं से वो कंपनी उनको ऑफर करती है कि अगर आप इतने ही सेल्स कर दोगे तो वो एक तरह डीलर हो गए ना उस कंपनी के, कि भाई उनके कपड़े बिकवा रहे हैं, उनका सामान बिकवा रहे हैं, तो उनको ऑफर किया जाता है कि आप इतना टारगेट पूरा करो, आपको हम हर साल फॉरेन का एक ट्रिप लेकर जाएंगे। जी हाँ, तो ये डीलर को ये दिया जा रहा है, पब्लिक रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं कि डीलर को खुश किया जा रहा है कि आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचिए, हम आपको फ़ॉरेन लेकर जाएंगे। फ़ॉरेन लेकर जाना डीलर्स को भी बहुत ऑफर आती है, इनको बैंकॉक पटाया तो क्योंकि बैंकॉक पटाया बहुत सस्ता है और इन डीलर्स को फ्री में लेकर जाया जाता है, घुमाया जाता है 1 हफ्ते के लिए। जी हाँ, ये पब्लिक रिलेशन का ही काम है। तो बिजनेस हमारे या बिजनेस जो है, जो हमारे स्टेक होल्डर है, बिजनेस के स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, इनके साथ हमें रिलेशन बनानी है। इंटरमीडियरीज है बच्चों, ये
ये इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज जो मिडल मैन होते हैं हमारे, एंड द गवर्नमेंट। कम्पिटिटिव सेलिंग एनवायरनमेंट है बच्चों, इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना जरूरी है। तो मिडल मैन है, जनरल पब्लिक के साथ है कंज्यूमर एक्टिविटीज़ ग्रुप। आजकल बहुत कंज्यूमर एक्टिविटीज़ ग्रुप हो गए हैं जिनके इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। मैगी का एग्जांपल है, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ ग्रुप ने इनके अगेंस्ट क्या किया कि जिंक है मैगी में, उनको मैगी बंद करवा दी थी 1 साल के लिए। ऐसे अंबानी अदानी के खिलाफ ये मोर्चा खोल देते हैं कि भाई ये किसानों के खिलाफ बिल आ रहे हैं, ये है वो है। जितने कंज्यूमर एक्टिविटीज ग्रुप होते हैं इनको भी सेटिस्फाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट हो गया आंदोलन को छेड़ दिया तो आपका बिजनेस को बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इनके साथ पब्लिक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब कंपनी पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बनाती है बच्चों? तो ये हमारे हैं मिडल मैन, जनरल पब्लिक जिनके साथ, और कंज्यूमर एक्टिविटीज़ ग्रुप जिनके साथ हमें पब्लिक रिलेशन बनाने होते हैं। पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए कंपनीज क्या क्या करती हैं? पब्लिक रिलेशनशिप बनाने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन्हीं को जिम्मेदारी दे सकती है कि पब्लिक रिलेशनशिप का आप जिम्मेदारी संभालिए, या प्रमोशन PR डिपार्टमेंट खोल सकती है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी खोल सकती है, या फिर एक आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी हायर कर सकती है, आउटसोर्स कर सकती है। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कंपनीज पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए क्या क्या करती है, क्या कर सकती है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वालों को ही जिम्मेदारी सौंप सकती है एडिशनल की भी, मार्केटिंग का काम तो संभालो ही, साथ में पब्लिक रिलेशनशिप का भी काम संभालो। पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट बना सकती है, अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलावा एक अलग से डिपार्टमेंट बना सकती है कि भाई नहीं अलग से डिपार्टमेंट होगा इसका, करती है बड़ी बड़ी कंपनी। या फिर आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी जिनका काम PR एजेंसी होती है, खासतौर से जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं वो PR एजेंसी हायर करते हैं ताकि उनका मार्केट में नाम चलता रहे, वो भी कर सकती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक रिलेशन कैसे बनाया जा सकते हैं। पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को काम सौंप सकते हो, पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट खोल सकते हो, या फिर PR एजेंसी आउटसाइड हायर कर सकते हो। पब्लिक रिलेशन तो वो जो एक तरह पब्लिक रिलेशन में ये जो हम कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन वही है। इसके अंदर हम वेराइटीज़ ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं टू प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं जिससे कंपनी की प्रोडक्ट इमेज अच्छी रहे। इसके अंदर हम जो हो सकते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाना, या फिर गरीबों को फ्री एजुकेशन देना, या गरीबों को फ्री कपड़े देना, या लंगर लगाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एंड इन्वॉल्व प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ पब्लिक। स्पॉन्सरिंग हम स्पोर्ट्स इवेंट कर सकते हैं, आपने देखा होगा बायजूस IPL स्पॉन्सर करता है, वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करते हैं। तो स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी एंड सर्टेन इशूज लाइक इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, चिल्ड्रन एजुकेशन। जहाँ पे आप इन्वायरमेंट की तरफ कोई ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हो जिससे पोल्यूशन ना हो, वाटर का, एयर पोल्यूशन के लिए कुछ कर रहे हो, ये सब आपका पब्लिक रिलेशन में आ रहा है ताकि आपकी इमेज चमकी रहे कि हम इन्वायरमेंट के लिए भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये सब आपका पब्लिक रिलेशनशिप में आता है। इस तरह से बच्चों ने सेल्स प्रमोशन मिक्स को खत्म कर लिया है। एक सेल्स हमने ये क्या कर लिया, प्रमोशन मिक्स खत्म कर लिया। एक सेल प्रमोशन टेक्निक है, उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि उसमें से भी 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये बच्चों प्रमोशन में अच्छे से खत्म कर लिया। तो याद रखिएगा पब्लिक रिलेशनशिप में इमेज का ध्यान रखते हैं कि हमारे जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनकी इमेज अच्छी रहे। ये सारे कल्चरल इवेंट्स स्पॉन्सर करना, इस चैरिटी करना, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना, या कुछ गरीबों के लिए करना, कुछ ओल्ड एज पीपल के लिए करना, ये सब पब्लिक रिलेशनशिप है। मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं बर्थडेज बनाता हूँ, ये सब क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप है। ठीक है, और भी बहुत सी ट्रॉफी वगैरह देना, ये सब पब्लिक रिलेशनशिप है। थैंक यू बच्चों।